साथियों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट, आप यहां देख सकते हो लेवल फर्स्ट यहां पर, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक जो आपकी अध्यापक पात्रता रीट की परीक्षा होगी साथियों 2024 में लेटेस्ट जो होगी, अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं। यहां देख सकते हो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022। मतलब आपके साथियों दो एग्जाम होने वाले हैं, एक तो पात्रता प्लस आपकी मेंस, ठीक है। दो एग्जाम होने वाले हैं, एक तो पात्रता और दूसरी मेंस एग्जाम। पात्रता जो है साथियों उसका पाठ्यक्रम क्या है, संपूर्ण बात में यहां देख सकते हो। ये पाठ्यक्रम सिलेबस लेवल फर्स्ट में पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या सिलेबस है साथियों, और कौन कौन सी विषय पढ़नी है आपको, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेवल फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, संपूर्ण बात हम इस वीडियो में करूंगा साथियों। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है साथियों। और नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां देख सकते हो साथियों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट ये 2022 जो है साथियों, अध्यापक पात्रता पाठ्यक्रम 2022 का और 2023-24 का कोई अंतर नहीं होगा, यही रहने वाला है आपका। पहली बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में ऐसा मत रखिएगा कि पाठ्यक्रम नया आएगा, नया पाठ्यक्रम जारी होगा, नया सिलेबस आएगा तब तैयारी करेंगे। साथियों तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, आपका सिलेबस यही रहने वाला है, यही पात्रता का सिलेबस यही रहने वाला है। संपूर्ण बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यहां देख सकते हो साथियों ये जो पाठ्यक्रम आपका जारी हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पाठ्यक्रम प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। प्रश्न पत्र खंड फर्स्ट, खंड का शीर्षक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों आपके कुल कितने खंड होंगे ये भी मैं बात करूंगा। फर्स्ट खंड आप देख लीजिएगा, यहां पर फर्स्ट खंड में आपके बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, मतलब बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन होंगे आपके, बाल मनोविज्ञान प्लस शिक्षण विधियों के क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे देखिएगा यहां पर, कुल आपके बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियों के कुल 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कुल 30 अंक होंगे, ठीक है। मतलब आपको बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास में भाग फर्स्ट में बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास में ये पढ़ना है, यहां देख सकते हो आप। सबसे पहले आपको बाल विकास में सबसे पहले आपको पढ़ना है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, ठीक है। विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में अधिगम से उनका भाई संबंध, ठीक है। उसके बाद बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है, ये भाग पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़नी है आपको, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहां देख सकते हो। और व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको क्या पढ़ना है साथियों, एक तो अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद व्यक्तित्व में आपको क्या पढ़ना है, एक तो संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की साथियों प्रक्षेपी अप्रक्षेपी सारी विद्या आपको व्यक्तित्व में पढ़नी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट बाल विकास का, एक तो आप बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास का सभी प्रकार के आपके सिद्धांत, अर्थ, उसके आयाम, सभी प्रकार के बाल विकास पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तित्व में सारा आपका आ गया, आपके अर्थ, प्रकार, आयाम, प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आपके सफल मापन विधियां, ये भाग 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बाल मनोविज्ञान में तीसरा टॉपिक पढ़ना है साथियों बुद्धि। क्या पढ़ना है, बुद्धि पढ़ना है। बुद्धि में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिएगा, यहां देखिएगा। एक तो संकल्पना पढ़नी, बुद्धि की संकल्पनाएं, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के मापन, मतलब शिक्षण विधियाएं, बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके निहितार्थ।
बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ पढ़ना है साथियों। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पढ़ना है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमर्दित प्रतिभाशाली सृजनशील अल्पान्वित वंचित आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, ये पढ़ना है। उसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ यहाँ देख सकते हो। उसके बाद समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। उसके बाद अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, निहितार्थ। उसके बाद यहाँ बच्चे कैसे सीखते हैं भाई, अधिगम कैसे हो रहा है, चिंतन, तर्क, कल्पना, अभिप्रेरणा। उसके बाद आप थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं। साथियों ये व्यूह रचना क्या होती है, अगर पता नहीं है आप लोगों को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा ये व्यूह रचना क्या है, ठीक है। उसके बाद आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन साथियों, ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, यहाँ देख सकते हो उपलब्धि परीक्षण, निर्माण सीखने का प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। मतलब संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़नी है, संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास, मनोविज्ञान भाई, बाल विकास, संपूर्ण बाल विकास आपको पढ़ना है भाग फर्स्ट में, ठीक है। भाग फर्स्ट हो गया ये। कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होंगे। उसके बाद भाई, उसके बाद आपकी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है साथियों, अगर आपकी इंग्लिश है फर्स्ट लैंग्वेज, आपने जो भी चॉइस करी है, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे साथियों, ध्यान रखना, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश चुनी है या हिंदी, संस्कृत, जो भी आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने चॉइस की है वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अदरवाइज नो। देख लो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज मान लो कि आपने इंग्लिश वाले इंग्लिश ने इंग्लिश चॉइस करी है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ इंग्लिश चॉइस की है आपने, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें आपको साथियों ये सारे इंग्लिश के टॉपिक ये हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चुनी है, ये तो गया भाई, यहाँ देख सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होगी इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होगी इंग्लिश, ये इंग्लिश वाले। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चॉइस की है साथियों, हिंदी, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है, जो भी आपने चॉइस की है वो पढ़ना है, ठीक है। ये आ गया आपका हिंदी, ठीक है। खंड सेकेंड आ गया आपका, खंड फर्स्ट गया भाई वहाँ, खंड सेकेंड यहाँ पर आ गया, उसमें हिंदी यहाँ देख सकते हो, हिंदी वाक यहाँ देख सकते हो, खंड सेकेंड। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपने चॉइस की है वो आपको पढ़नी है, यहाँ देख लीजिएगा भाई। भाग फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होंगे, यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन 30 अंक होंगे। और भाग फर्स्ट में हिंदी में क्या क्या पढ़ना है यहाँ देखिएगा, एक तो आपके साथियों हिंदी में पढ़ना है, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछेंगे साथियों, एक गद्यांश पूछेगा आपको, एक गद्यांश में से आपको इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, यही टॉपिक आपको पढ़ने। एक तो पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि, ये आपका बहुत बड़ा गद्यांश होगा, उसमें से क्वेश्चन आपको ये टॉपिक जो हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद उस गद्यांश में से आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये आपको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े नीचे आएंगे, एक गद्यांश और होगा, एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न होंगे। कौन कौन से? 2 गद्यांश होंगे साथियों आपके, एक अपठित गद्यांश, एक यहाँ
रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना, ये आपके गद्यांश में से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आपके व्याकरण में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, ये आपके टॉपिक्स वहां पूछेंगे। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ये साथियों आपको वहां पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक देखो साथियों, एक तो आपकी हिंदी हो गई साथियों, यहाँ पर यहाँ से आपकी हिंदी समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हिंदी में ये आपके 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होंगे। 15 क्वेश्चन व्याकरण से होंगे और कुल अंक होंगे 15 अंक के। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो होंगे साथियों वो आपके शिक्षण विधियों से होंगे। 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से होंगे और कुल 15 अंक के होंगे। अब शिक्षण विधियों में क्या क्या पढ़ना है यहाँ देखिएगा। एक तो भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपगम, भाषा दक्षता में विकास, उसके बाद भाषाई कौशल का विकास, उसके बाद आपको पढ़ना है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, बहुआयाम बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण सतत समग्र मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद ये आपको पढ़ना है साथियों, मतलब संपूर्ण हिंदी, यहां देखिएगा संपूर्ण हिंदी आपको पढ़नी है साथियों, संपूर्ण हिंदी प्लस आपके संपूर्ण शिक्षण विद्या, हिंदी शिक्षण विद्या पढ़ना है। ठीक है, संपूर्ण मनोविज्ञान पढ़ना है, संपूर्ण हिंदी प्लस संपूर्ण शिक्षण विद्या पढ़ना है। वाक फर्स्ट लैंग्वेज है ये भाई, 2 लैंग्वेज चॉइस करने के लिए होगा आपको। 2 लैंग्वेज चॉइस करने के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें 2 लैंग्वेज चॉइस करने के लिए ऑप्शन होगा। फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या चॉइस करना वो आपके ऊपर है साथियों। अगर हिंदी करना तो हिंदी, संस्कृत करना संस्कृत, जो भी आप चाहते हो फर्स्ट लैंग्वेज वो आप चॉइस कर सकते हो। मान लीजिएगा कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज साथियों हिंदी चॉइस की। ठीक है, हिंदी भी 2 होंगी, हिंदी 2 होंगी, इंग्लिश 2 होंगी, संस्कृत 2 होंगी, लेकिन लैंग्वेज जो होगी वो साथियों अलग अलग होगी। मतलब भाग फर्स्ट हिंदी, भाग सेकेंड हिंदी, भाग फर्स्ट संस्कृत, भाग सेकेंड संस्कृत, मतलब हर सब्जेक्ट जो होगी वो 2 होगी। जो आपकी चॉइस है वही आपको वहाँ करनी है। मान लीजिए कि आप भाग फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की तो भाग सेकेंड में आपको संस्कृत चॉइस करनी है। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना साथियों, वरना बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, भाग फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है तो भाग सेकेंड में आपको संस्कृत चॉइस करनी है। ठीक है, अगर भाग फर्स्ट में आपने संस्कृत चॉइस की है साथियों, मान लो कि आप संस्कृत चॉइस की है भाग फर्स्ट में, तो भाग सेकेंड में आपको हिंदी चॉइस करनी है। ऐसा नहीं कि संस्कृत यहाँ भी संस्कृत चॉइस कर ली, यहाँ भी संस्कृत चॉइस कर ली, यहाँ हिंदी, यहाँ पर भाग फर्स्ट आपने हिंदी चुना है और एग्जाम में आपने भाग सेकेंड हिंदी चॉइस हिंदी करके आ गए। बहुत से लोगों के साथ होता है साथियों, ये ध्यान रखना है। ये भाग फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है, मान लीजिए कि भाग फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है तो आप एग्जाम हॉल में भाग सेकेंड हिंदी करके आ गए, क्योंकि 2 हिंदी होगी, भाग फर्स्ट हिंदी, भाग सेकेंड हिंदी, भाग फर्स्ट संस्कृत, भाग सेकेंड संस्कृत, हर सब्जेक्ट 2 होगी। वहां कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी आपने फॉर्म में जो भी आपने लैंग्वेज चॉइस की है फर्स्ट सेकेंड, वही आपको एग्जाम में करना है। विशेष ध्यान रखना। ठीक है साथियों, विशेषकर ये नए जो होते हैं, वो नए बच्चे जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। भाग फर्स्ट हिंदी करे या भाग फर्स्ट संस्कृत करे या वो करे उलझ जाते हैं और ना जाने क्या क्या करके आ जाते हैं अंदर। तो ये भाग फर्स्ट आपने यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा भाग फर्स्ट यहाँ खंड नहीं देखना है साथियों, भाग देखना है। भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है तो भाषा सेकंड आपको संस्कृत चॉइस करनी है। तो भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस कर ली, ठीक है। उसमें शिक्षण विद्या प्लस आपके कुल व्याकरण के 30 क्वेश्चन होंगे दोनों में से, ठीक है। उसके बाद भाग सेकंड नीचे आना है, भाग सेकंड, ये भाग लैंग्वेज फर्स्ट, ध्यान रखना। उसके बाद आपको भाई संस्कृत वाले देख लेना,
उसके बाद भाषा प्रथम संस्कृत, भाषा प्रथम संस्कृत है। अगर आपने भाषा फर्स्ट, यहाँ देख लीजिएगा, भाषा प्रथम आपने अगर मान लो कि हिंदी चॉइस की है, भाषा प्रथम, तो यहाँ प्रथम तो ये आ गया, तो भाषा प्रथम संस्कृत चॉइस नहीं करनी है। फर्स्ट भाषा में आपने संस्कृत चॉइस की है तो साथियों सेकंड भाषा में आपको संस्कृत चॉइस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके आ गए भाषा प्रथम। थोड़े नीचे आएंगे साथियों, ये आपकी उर्दू आ गई, उसके आपके पास सिंधी आ गई, उसके बाद आप देख सकते हो पंजाबी आ गई, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारी सब्जेक्ट होगी। उसके बाद भाग टू हिंदी, ध्यान रखना ये आ गया भाषा टू हिंदी, दोनों बात कर रहा हूँ मैं। भाई मान लो कि वहाँ आपने संस्कृत चॉइस की है भाषा फर्स्ट में आपने संस्कृत चॉइस की है, ठीक है। तो भाषा सेकंड में आपको क्या चॉइस करनी है, हिंदी। क्या करनी है, हिंदी। देख लेना जो भी आप वहाँ लिखा हुआ होगा पेपर में वो देख लेना, ठीक है। भाषा फर्स्ट आपने संस्कृत चॉइस की है तो भाषा सेकंड में आपको हिंदी चॉइस करनी है। मान लीजिएगा भाषा फर्स्ट आपने संस्कृत चॉइस कर लिए साथियों, संस्कृत, तो भाषा सेकंड आपको हिंदी चॉइस करनी है, ठीक है ये। और मान लो कि भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है, हिंदी, भाषा फर्स्ट, यहाँ देख लीजिएगा, भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चॉइस की है, ठीक है। तो भाषा सेकंड में आपको क्या चॉइस करना है साथियों, भाषा सेकंड में आपको संस्कृत चॉइस करना है, ठीक है। ये भाषा कौन सी, यहाँ देख लेते हो, भाषा ये हिंदी है, ठीक है। वहाँ भाषा फर्स्ट संस्कृत चॉइस करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। थोड़े नीचे आएंगे, हिंदी में यही जो आपकी संपूर्ण व्याकरण है साथियों वही पढ़ना है। ये लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश वाले आ गए। और थोड़े नीचे आएंगे, ये देख सकते हो द्वितीय भाषा आपकी संस्कृत, ये आ गई। प्रथम भाषा आपकी हिंदी होगी, द्वितीय भाषा आपकी संस्कृत होगी। प्रथम भाषा आपकी संस्कृत है तो द्वितीय भाषा आपकी हिंदी होगी, ठीक है। तो मैंने प्रथम भाषा आपको बता दिया, भाषा कौन सी, हिंदी बता दिया है प्रथम भाषा, और सेकंड भाषा आपको मैं बता रहा हूँ संस्कृत, ठीक है। संस्कृत का यहाँ देख सकते हो, ये संस्कृत भाषा द्वितीय संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत में आपको सारे ये प्रत्यय, एक गद्यांश होगा, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, ये सारे टॉपिक, सारे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आपको पढ़नी है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण सारी पढ़नी है। उसके बाद आपको माहेश्वरी सूत्र संबंधी प्रश्न अलंकार, छंद, विशेषण संबंधी। उसके बाद एक श्लोक होगा, पद्यांश होगा, उसमें से इतिहास संबंधित सामान्य जानकारी आपको वहाँ सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आपके व्यंजन, स्वर, व्यंजन, आपके जो संधि है, वाच्य परिवर्तन, लकार, अशुद्धि, संशोधनम, संस्कृत, ये आपके संस्कृत व्याकरण में 15 क्वेश्चन प्लस आपके शिक्षण विद्या यहाँ से स्टार्ट होगी साथियों। शिक्षण विद्या में आपके व्याकरण से 15 क्वेश्चन, शिक्षण विद्या में 15 क्वेश्चन, कुल 30 अंक, 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ भाई क्या पढ़ना है, यहाँ देखिएगा, ठीक है। संस्कृत शिक्षण विधियों में संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय पढ़ना है, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, अभिरुचि संबंधी प्रश्न। उसके बाद संस्कृत भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, मतलब सारे टॉपिक आपको यहाँ देख सकते हो। अधिगम संबंधी प्रश्न, संप्रेषण, पाठ्य पुस्तक संबंधी, उसके बाद मौखिक, लिखित, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये भाषा सेकंड में संस्कृत में आपको सारी शिक्षण विद्या पढ़नी है। उसके बाद भाषा फर्स्ट आपने चॉइस कर ली हिंदी साथियों, नहीं, यहाँ देखिएगा, भाषा भाग आपने बाल मनोविज्ञान देख लिया, बाल मनोविज्ञान मैंने बता दिया साथियों, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट आपने देख लिया, बाल मनोविज्ञान देख लिया, ठीक है, बाल मनोविज्ञान देख लिया। उसके बाद 2 लैंग्वेज होगी, जो भी आप लैंग्वेज चॉइस करना चाहते हो वो, मान लीजिए कि भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी चॉइस की तो हिंदी करनी है आपको, भाषा सेकंड में आपने संस्कृत चॉइस की तो संस्कृत चॉइस करनी है अंदर, ठीक है, एग्जाम हॉल में। मतलब 3 सब्जेक्ट आपकी हो गई, बाल मनोविज्ञान, हिंदी प्लस संस्कृत। उसके बाद संस्कृत के बाद साथियों
थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो आपकी ये उर्दू आ गई, भाषा सेकंड। हर सब्जेक्ट दो होगी, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, जो भी है भाषा दो होगी। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, ठीक है। दो संस्कृत होगी, भाषा फर्स्ट संस्कृत, भाषा सेकेंड संस्कृत। दो सिंधी होगी, भाषा फर्स्ट सिंधी, भाषा सेकेंड सिंधी। हर सब्जेक्ट दो होगी। अंदर एग्जाम हॉल में अलग अलग नहीं करना है, जो भी आपने लैंग्वेज चॉइस की है वही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 3 आपके मनोविज्ञान होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी। उसके बाद ये आगे आपके थोड़े नीचे आएंगे साथियों, आपके थोड़े नीचे आएंगे, सिंधी आ गई वापिस, भाषा सेकंड फर्स्ट जो भी आपकी आ गई। उसके बाद आपको पढ़नी है गणित। क्या पढ़नी है? गणित में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। अब गणित में क्या क्या पढ़ना साथियों, यहाँ देख सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है लेवल पर। प्रथम में बहुत बड़ा मैटर है भाई, ऐसा मत समझिएगा कि एग्जाम आएगा, वैकेंसी आएगी, पढ़ लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे पता है। उसके बाद मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है? गणित में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं। उसके बाद आपको भिन्न पढ़नी है, भिन्न की अवधारणाएं, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्रित भिन्न, असमान वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य संयुक्त संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद गणित में आपको एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको साथियों एक तो आपकी रेखा गणित होगी, एक आपकी अंक गणित होगी। अंक गणित में मैंने बता दिया आपके सारे ये 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, ये सारे अंक गणित के हो गए, ठीक है। उसके बाद रेखा गणित में आपको पढ़ना समतल, वक्रतल, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, रेखा, बिंदु, किरण, कोण, उसके प्रकार, लंबाई, धारिता, क्षेत्र मापन, इकाई या संबंधी उनके संबंध, वर्गाकार, आयताकार, वस्तुनिष्ठ, क्षेत्रफल, परिणाम, ये सारी आपको गणित में पढ़ना है। उसके बाद गणित की प्रकृति, उसके बाद आपको रेखा गणित में सारे इतने ही टॉपिक है रेखा गणित में, ठीक है। अंक गणित में ऊपर गया वो इतने ही टॉपिक है। उसके बाद आपको शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण विद्या में गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। उसके बाद औपचारिक, अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके हो गए गणित। साथियों इतना बड़ा सिलेबस है, और भी है, पर्यावरण आगे हैं। तो फर्स्ट आपने क्या चॉइस किया था साथियों? आपने बाल मनोविज्ञान किया था। उसके बाद आपने हिंदी की थी साथियों। उसके बाद आपने संस्कृत की थी सेकेंड भाषा। उसके बाद गणित आ गई। गणित के बाद एक सब्जेक्ट और है पर्यावरण। लेवल फर्स्ट में पर्यावरण होगा, और लेवल सेकेंड में आपकी राजस्थान जीके होगी। तो लेवल फर्स्ट वाले सुन लीजिएगा, लेवल फर्स्ट का सिलेबस है। और पर्यावरण में लास्ट टॉपिक, मतलब कितने आपके सब्जेक्ट पढ़नी है? एक तो मनोविज्ञान एक विषय पढ़ना है। उसके बाद सारी मनोविज्ञान पढ़नी है। उसके बाद सारी हिंदी पढ़नी है। उसके बाद सारी संस्कृत पढ़नी है। उसके बाद आपकी जो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं गणित के, वो गणित के टॉपिक प्लस शिक्षण विद्या पढ़नी है। उसके बाद पर्यावरण पढ़ना है। अब पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ देखिएगा साथियों, बहुत बड़ा मैटर है। ये आ गया आपका पर्यावरण, वो भाग 5वां होगा, देख लीजिएगा। भाग फर्स्ट आपकी मनोविज्ञान, ठीक है। भाग सेकंड आपका हिंदी, नहीं भाग नहीं, खंड फर्स्ट आपकी मनोविज्ञान, खंड सेकंड आपकी हिंदी, खंड थर्ड में आपकी संस्कृत, खंड 4 में आपकी गणित, खंड 5 में, ये 5 आ गई आपके पर्यावरण अध्ययन। ये खंड भी ध्यान रखना है कौन से खंड है, और भाषा भी ध्यान रखनी है कौन सी भाषा है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण में साथियों आपके ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब एक एक बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साथियों। इसका लिंक
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और सारे सिलेबस जो भी है आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सारे ये जो पर्यावरण के टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सारा ये लेवल फर्स्ट का सिलेबस यहीं से ख़त्म होता है साथियों, पर्यावरण से। और थैंक यू एंड धन्यवाद साथियों, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जल्दी से मुझे कमेंट्स करिए कि आपको भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड कौन सी चॉइस करनी है, जो भी है मैं बता दूंगा साथियों। और जल्दी से चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।